और हमारे प्रदेश भाजपा मान होंगे हमें आशीर्वाद जय हो साय 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 हटोगा साय साय हटोगा साय साय हटाओगा समस्त तीर्थ के देवी देवताओं की जय, समाज की जय। जहाँ भी आपको उचित स्थान मिले अपना स्थान सुरक्षित कर लेंगे। केदार कश्यप खलो का है आइए मंच की ओर आगमन सम्माननीय हमारी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव शाह जी का आगमन मंच पर हो चुका है। हम सबके लिए बड़ा ही गौरव और ऐतिहासिक पल होगा कि हम अपने क्षेत्र पे प्रथम आगमन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव शाह जी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सम्मान के लिए आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मानित श्री तुलिकांत साहू अध्यक्ष तहसील साहू समाज नगरी सिहावा हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का पुष्पहार साफा मोमेंटो बैग तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। आइए केदार कश्यप सामान्य सम्मान्य श्री केदार सम्मानित श्री किरण देव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानित श्री अनुराग साहू जी आप आए और हमारे आदरणीय श्री किरण देव साहू जी का सम्मान करेंगे। श्री अनुराग साहू जी चलिए आइए आइए कोई बात नहीं है आप भी हमारे सगाई में चलिए चलिए आइए सम्मान की अगली कड़ी में पेमन भैया प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का हमारे पारंपरिक कार्य खेल खानी के प्रतीक से उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे तहसील के अध्यक्ष श्री पुनीत राम साहू जी भेज कर रहे हैं साथ में सहयोग कर रहे हैं हमारे सादेव राम साहू जी पेमल साहू जी आप कोषाध्यक्ष महोदय जी अनुराग साहू जी के द्वारा मंत्री महोदय जी का सम्मान करेंगे। सम्मान करने में मोहन मंडावी जी आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अनुज साहू जी गाड़ी से आप सब पुष्प भेंट करते हुए सम्मान करेंगे। भैया आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए खराब हो जाए भैया हमारे श्रवण रकाम जी आप भी विराजमान हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री बलदेव राम साहू जी अंकित श्री बलदेवराम साहू जी अंकेक्षक महोदय जी आइए हमारे आदरणीय श्री स्वर्ण रकाम जी का सम्मान करेंगे।
साहू जी, आप भी आए, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करेंगे। सम्मान की कैटेगरी में श्री धनीराम साहू जी, श्री अनुराग साहू जी, श्रीमती कौशल देवी साहू जी, श्री सखाराम साहू जी, श्री पेमन कुमार साहू जी, श्री लव कुमार साहू जी, श्री ब्रिजलाल साहू जी, श्री भरतलाल साहू जी। समय को ध्यान में रखते हुए अविलंब आप सब अपने उपस्थिति प्रदान करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करेंगे। श्री पेमन साहू जी, श्री सभी 9 प्रतिशत के प्रतिनिधि अध्यक्षगण ध्यान देंगे, अपनी गरिमा में उपस्थित तत्काल प्रदान करें। गजहार से आपके द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का सम्मान किया जाना है। कर्मा मैया की, दानवीर भामाशाह की, कोटेश्वर धाम की। चलिए चलिए चलिए, हो गया, चलिए। फोटो खींचे पड़ जाम समाज की जय। और यहाँ किनारे में हमारे बसे हैं बाबा कोटेश्वर महादेव की जय। विधायक श्रीमती आदरणीय सभा, बड़ा ही सौभाग्य मिला है यहाँ तहसील साहू समाज नगरी सिहावा के छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, सत सत वंदन करता हूँ। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे अभिनंदन पत्र एवं मांग पत्र हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री साई जी को प्रदान कर रहे हैं। आइए, आइए, समय को देखते हुए अब मैं बहुत समय से इंतजार के बाद हमारे आदरणीय सीएम साहब जी को मुख्य अतिथि की आसंदी से उद्बोधन के लिए यह मंच खड़े हो जाते हैं, फोटो आए के सुरक्षा है। प्रेम से बोलिए भक्त कर्मा माता की जय, भक्त कर्मा माता की जय, राजीव तेलिन दाई की जय, राजीव तेलिन दाई की जय, भीमा कोटेश्वर महादेव की जय, भीमा कोटेश्वर महादेव की जय, साहू समाज की जय, साहू समाज की जय। आज डोंगरटोला इस पावन भूमि में तहसील साहू समाज मोहन मंडावी जी और तहसील साहू समाज के अध्यक्ष माननीय श्री पुनीत राम साहू जी, श्रीमती अंबिका मरकाम जी, विधायक सिहावा श्री सहदेव राम साहू जी, संरक्षक तहसील साहू समाज नगरी श्री डोमार सिंह साहू जी, पूर्व संरक्षक तहसील साहू समाज माननीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद साहू जी, श्री धनीराम साहू जी, श्रीमती फुलेश्वरी नेताम जी, डॉक्टर VPS साहू जी, श्री श्रवण मरकाम जी, पूर्व विधायक। सबसे पहले तो मैं इस पावन धरती को नमन करता हूँ। ये नगरी सिहावा ये भूमि बहुत ही पावन है, श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है, सप्त ऋषियों की ये तपोभूमि है और हमारे प्रदेश की जो जीवनदायिनी नदी है महानदी, उसका उद्गम भी इसी क्षेत्र से सिहावा से हुआ है। तो ऐसे पावन भूमि को मैं
बारंबार प्रणाम करता हूँ। भक्त माता कर्मा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और बाबा सत्यनारायण जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा सत्यनारायण जी से बहुत लोग परिचित होंगे। आपके समाज से ही हमारे रायगढ़ के बगल में कुसुमनारा है, कुसुमनारा बाबा धाम। अच्छा, हमारे उनका नाम भोजराज नाग जी भी हैं, भोजराज नाग जी का नाम नहीं ले पाया था। तो रायगढ़ जहाँ से मैं 20 साल सांसद था, उसी के बगल में कुसुमनारा है और वहाँ पर श्री सत्यनारायण बाबा जी 25 साल से भी ज्यादा हो गया, 10 साल की उम्र से खुले में बैठे हैं। उनके सर के ऊपर में खुला आसमान है और लगातार वहीं बैठे हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए बैठे हैं, जिनका बहुत आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। और देश सारे चैनल वाले उनकी परीक्षा ले चुके हैं कि सही में ये अन्न जल लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसे आपका इस समाज मतलब गौरवशाली समाज है कि ऐसे आज के इस कलयुग में ऐसे संत आपके समाज से और भक्त माता आई है, राजीव तेलिंदाई आई है, जिनके नाम से आज राजीव में महाकुंभ होता है। तो ऐसा ये गौरवशाली समाज है। मैं इस समाज को नमन करता हूँ, समाज के सभी बंधुओं को, माता बहनों को मैं नमन करता हूँ। और आप लोग इस वार्षिक महोत्सव में हम लोग को बुलाए, उसके लिए पूरे समाज के आभारी हैं। आज मुझे कहने में ये भी संकोच नहीं होगा कि आज जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके समाज से हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कोई एक समाज के होते नहीं है, पूरा दुनिया के हैं, लेकिन अब जिस समाज में उनका जन्म हुआ उसको तो बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसा ये साहू समाज है। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे डिप्टी सीएम के रूप में श्री अरुण साहु जी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का ये सम्मेलन सफल हो और समाज की सफलता के लिए एकजुटता बहुत आवश्यक है। और इस तरह का इस सम्मेलन एकजुटता प्रदान करता है। अच्छा, शिक्षा पर विशेष जोर होना चाहिए, काहे कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए समाज से मेरा आग्रह होगा कि समाज में सभी बेटा बेटी पढ़ें, खाली नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में सफल होने के लिए वो शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ये भी हमारे विद्वानों ने कहा है। और कहीं ना कहीं मैं समाज में जाता हूँ तो एक बारे नशा पान के तरफ भी मैं समाज का ध्यान दिलाता हूँ। आज इसमें भी जितने भी बुद्धिजीवी हैं, अभिभावक हैं, उनको चिंता करने का विषय है, क्योंकि जहाँ तक हमारा युवा वर्ग भटक मत जाए, काहे कि युवा वर्ग एक ऐसा उम्र होता है भटकने का, अगर माता पिता का सही निगरानी नहीं रहे, उनका मार्गदर्शन नहीं रहे तो भटक भी जाते हैं। और तरह तरह का नशा का सेवन हमारा युवा पीढ़ी कर रहा है। तो इस तरफ भी समाज का चिंतन होना चाहिए। बाकी उनको मतलब आशीर्वचन नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और पूरे समाज का मैं फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए, और ये महासम्मेलन बहुत सफल हो। और कोई भी समाज अगर एकजुट होता है, मजबूत होता है, तो उसका लाभ सिर्फ समाज को नहीं होता है, बल्कि पूरे राष्ट्र को होता है। कोई भी समाज अगर बलशाली होता है तो राष्ट्र को भी उसका लाभ मिलता है। तो आज आप राष्ट्र के मतलब
मजबूती में भी आपका समाज काम कर रहा है। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करती हूँ और आज इस गरिमामय अवसर में हमें बुलाए, हम लोग का सम्मान किया और आप लोगों की जो मांगे हैं इसको निश्चित रूप से चुनाव के बाद में उस पर विचार होगा। यही मैं आश्वस्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी। जय साहू समाज की जय। आज के तहसील साहू समाज नगरी से हवा के वार्षिक अधिवेशन श्री विष्णुदेव साई जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और इस आप समस्त अतिथियों का